कर्नाटक में भाजपा को मिली करारी हार के बाद देश की विपक्षी पार्टियां अब हर मोर्चे पर ऑफेंसिव होने लगी हैं। यही वजह है कांग्रेस, डीएमके, आप, एनसीपी, टीएमसी, राजद और जदयू समेत 19 विपक्षी दलों ने नवनिर्मित नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर दिया है। तकरीबन 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस इमारत का उद्घाटन 28 मई को होना है। विपक्षी दलों ने 2 बिंदुओं पर सख्त ऐतराज़ जाहिर किया है। पहला तो ये कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया। दूसरे ये कि उद्घाटन के लिए जो तारीख चुनी गई उस रोज़ हिंदुत्ववादी नेता बीडी सावरकर की जयंती है। विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर भाजपा पर लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त करने और आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला राष्ट्रपति को अपमानित करने का आरोप लगाया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर के प्रतीक सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। इस पर एक पत्रकार ने सेंगोल को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने में कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। इधर बिहार में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासी माहौल गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भाजपा पर कड़ी टिप्पणी की है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। पहला मानना है राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, दिखेगा नहीं, बोलने से जो है कि पार्लियामेंट जो हेड होते हैं जी, आलोक भैया लोगों ने वो राष्ट्रपति और उनसे ना करा कर ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो किया जाता है। बोलो मत। तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो जी उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बोलते हैं। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं बता दूं कि विपक्ष के द्वारा उद्घाटन का बहिष्कार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। अत्याधुनिक
संसद भवन लोकतंत्र के आदर्शों और गौरव के अनुरूप है और हमारी गुलामी के प्रतीक को हटाकर 21वीं सदी के भारत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर जो एक नया इतिहास लिख रहे हैं, वो भी अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी, अपने को प्रधान सेवक के रूप में रात दिन काम करने वाले इस ऐतिहासिक क्षण में लोग को गवाह बनना चाहिए। विपक्षी एकता को लेकर देश की कई बड़ी पार्टियों की जल्द ही मीटिंग होने वाली है। इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर उठे विवाद ने विपक्ष को एक और हथियार थमा दिया है। अब देखना है अगले लोकसभा चुनाव तक हथियार पर धार और कितनी तेज होती है। बिहार लोक संवाद के लिए सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, पटना।